नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में वापसी की है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो ये कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर अभी तक की जो घटना हुई है उसके बारे में बात करें तो लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा नाम चर्चाओं में हैं और एक नाम प्रवेश वर्मा, उनके साथ कई सांसद ऐसे हैं जिनके नाम चल रहे हैं और कई विधायक जो इसी विधानसभा चुनाव में जीते हैं उनके नाम भी चर्चाओं में हैं। वो भले ही पूर्वांचली समाज से हों, सिख समाज से हों, और अगर जाट समाज की बात करें तो प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल ही रहा है। एक कारण ये भी है कि आम आदमी पार्टी अगर 10 साल सत्ता में रहने के बाद हार जाती है और खुद जो आम आदमी पार्टी के मुखिया चुनाव में हार जाते हैं और उन्हें हराने वाले अगर कोई हैं तो वो प्रवेश वर्मा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वही सबसे ज़्यादा उन्हीं पर उम्मीदें हैं कि वही अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बहरहाल दिल्ली की जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, आज हम बात करने के लिए एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है और बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए। अंकल नमस्कार। नमस्कार। कैसे हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं गुड़गांव रहता हूँ सर। तो देखिए, गुड़गांव में रहते हैं तो दिल्ली के तो नज़दीकी हैं। बिल्कुल आते ही रहते हैं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी की। बिल्कुल बेशक। तो पहले तो ये बताइए, तो आपको क्या लगता है कि इसका मुख्य कारण क्या रहा होगा? इसका मुख्य कारण रहा है कि जो गवर्नेंस है वो फेल रही है जी। जो वादे किए थे वो भी नहीं कर पाए पूरे। वो सिर्फ लोभ लालच की वजह से जो उन्होंने रेवड़ियाँ बांटी थी उससे वो चल रहा था काम, असलियत में कुछ नहीं है। तो अभी आपको लगता है कि बीजेपी आई है तो दिल्ली के लिए कुछ करेगी? बिल्कुल करेगी, 101% करेगी सर, 101%। अभी देखिए, बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि बीजेपी अक्सर चौंकाया करती है जब भी वो किसी को मुख्यमंत्री बनाती है। हमने हाल ही में कई राज्यों में देखा। अब की बार आपको क्या लगता है, इस रेस में कौन आपको वो संभावित प्रत्याशी है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिट बैठता है? अभी भी चौंकाने वाला ही होगा और मुझे लगता है कि इसमें स्मृति ईरानी का नाम आ रहा है। उनका नाम आ रहा है? बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है। ये भी देखिए अपने आप में बड़ी बात है, एक नया नाम। बिल्कुल जो अंकल कह रहे हैं कि भाई कोई चौंकाने वाला नाम ऐसा हो सकता है। अंकल नमस्ते, कैसे हालचाल है आपके? बिल्कुल ठीक है। आप दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में नहीं, बिजवासन में रहता हूँ। दिल्ली में ही पड़ता है। हाँ, बिजवासन दिल्ली में ही। वहाँ से देखिए कैलाश गहलोत चुनाव जीते हैं। तो क्या आपको लगता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? ये जो चर्चाएं जिनकी चल रही हैं जिनके नामों पर, उन्हीं में से कोई होगा, चौंकाने वाला कोई नाम होगा? अब मेरे हिसाब से तो मुझे तो प्रवेश वर्मा ही लगता है और बाकी कुछ कह नहीं सकते पक्का, पर मेरी ओपिनियन यही है कि प्रवेश वर्मा। कि वहाँ पर बाहरी दिल्ली में तो बहुतायत में जाट समाज के लोग रहते हैं। तो इसीलिए ना, नहीं तो वो लोग नाराज हो जाएंगे, बहुत आधी पब्लिक, तो इसलिए उसी को ठीक है। और देखिए, भर भर के इस बार जो जाट समाज के लोग हैं उन्होंने वोट किया है बीजेपी को, और यही वो कारण है कि बड़ी चर्चा चल रही है कि प्रवेश वर्मा अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं दिल्ली के। जी, डीएनपी। हाँ, आपका नाम क्या है अंकल? मुकेश जैन। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं बसंत कुंज। क्या आपको लगता है दिल्ली का अगला सीएम कौन हो सकता है? देखिए, मोदी साहब के वक्त में, अमित शाह जी के वक्त में यू कैन नॉट रियली प्रेडिक्ट के कौन होगा। इट कैन बी एनीबडी, न्यू फेस कैन बी देयर, बट प्रोबेबिलिटी लगता है शायद प्रवेश वर्मा हो, कीपिंग इन व्यू द मेजॉरिटी ऑफ द जाट्स। बिल्कुल, देखिए, एक तो जाट समाज वाली बात है, दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने भाई अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उसी से उनका कद जो है वो बड़ा हो गया है। देखिए, ऐसा है, अगर प्रवेश वर्मा जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसमें एक चीज़ और होगी, ही विल बी प्रिजाइडिंग ऑफिसर एनडीएमसी। जी। बिकॉज एनडीएमसी में क्या होता है कि अगर जो एमएलएज होते हैं उनके एरिया के गोल मार्केट एरिया से ये हैं तो बीइंग और चेयर सीएम भी होंगे तो ही विल बी प्रिजाइडिंग ऑफिसर एनडीएमसी आल्सो, एक्सरसाइजिंग मोर पावर्स। अदरवाइज ओवरऑल सुपरविजन तो उनका रहेगा ही रहेगा, और हो सकता है दिल्ली को स्टेटहुड भी मिल जाए, क्योंकि बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, तो माइट भी कि स्टेटहुड मिल जाए दिल्ली को। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। तो ये तो देखिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो अभी भी इतना कम नहीं हुआ है, 2-2.5% का ही फर्क है। कि ये तो कांग्रेस अगर सपोर्ट करती तो बीजेपी नहीं आती। इट वाज मियरली कि कांग्रेस ने इसको इनडायरेक्टली हरवाया है।
और तो वही लगभग 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो जीत का अंतर है वो जितनी वोटें कांग्रेस को मिली हैं। बीजेपी को है, बट अल्टीमेटली कर्टसी है उसमें कांग्रेस की कहीं ना कहीं, सहयोग उनका है इनडायरेक्टली। तो देखिए बाकी क्या होता है, लेट अस सी। थैंक यू सो मच। आइए कुछ और लोगों से कुछ युवाओं से बात करते हैं। देखिए आपका नाम क्या है भैया जी? पता नहीं जी, मेरी तो वोट है यहाँ नहीं, हमने तो वोट दी नहीं, मान तो यूपी के हैं। यूपी में किस जगह के हैं? मेरठ। अरे मेरठ तो बिल्कुल ये दिल्ली से लगा हुआ, तो कहाँ ज़्यादा दूर हैं आप। ये बताइए क्या बातचीत चल रही है लोगों की? अब तो चुनाव तो खत्म हो गया, नतीजे भी आ गए, भाई बीजेपी आ गई। क्या देखिए जाट हैं आप? जी नहीं, और जाटो हैं। अच्छा, ये देखिए बड़ी चर्चा चल रही है इस बात को लेकर के कि भाई बाहरी दिल्ली में जो रहते हैं लोग, उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट किया है इस बार बीजेपी को, तो प्रवेश वर्मा की बड़ी चर्चा है। आपको क्या लगता है, लोग क्या बात कर रहे हैं? बस जी हाँ, ये है ड्यूटी कर रहे हैं नई दिल्ली तक, प्रवेश वर्मा जी बन जाए तो और अच्छी बात है। एनडीएमसी में नौकरी है यहाँ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में आपकी। हाँ जी, और प्रवेश वर्मा जी बन जाए तो और बढ़िया बात है। चर्चाएं हैं उनकी, लोग बात कर रहे हैं उनके बारे में। अभी ऑफिस में भी खूब हो रही थी चर्चा है हमारे, उन्हीं के नाम की। ये है साहब, तो अपने आप में देखिए सुर्खियों में बना हुआ है वो, भले ही मीडिया में हो, और जो आम जनता है वो भी लगातार उसी बारे में बात कर रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि भाई वो क्या सोचते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र सिंह। आप कहाँ पे रहते हैं? लक्ष्मी नगर में। तो लक्ष्मी नगर में अभय वर्मा देखिए फिर से जीत गए, तो जलवा उनका भी कायम है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हालांकि 1 दर्जन से भी ज्यादा नाम है, लेकिन इस रेस में आपको कौन लगता है कौन सबसे आगे है? प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश वर्मा जी। क्यों आपको ऐसा लगता है, क्या कारण है उसके पीछे? भाई जिन्हें हराए हैं वो वही अपने आप में सबसे बड़ी बात है, और शीला दीक्षित जी के समय से नई दिल्ली सीट से ही सीएम मिल रहे हैं दिल्ली को, तो बनना चाहिए उन्हीं को। बाकी पार्टी उन्हीं को बनना चाहिए, बाकी सब कुछ पार्टी के हाथ में तो है ही है। जी अंकल नमस्कार। नमस्कार। कैसे हाल चाल है आपके? हालचाल ठीक है, मैं बंगाल का हूँ, इस बारे में कुछ नहीं बोल पाऊँगा। अच्छा, तो यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? मैं 2 दिन से हूँ। 2 दिन से? 2 दिन से। अच्छा, ये घूमने के लिए आए खाली? मेरा ऑफिस का कोई काम है इसीलिए आया हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए। आपने और बंगाल में सब कुछ ठीक चल रहा है? सब कुछ है, मैं बिलोंग टू दार्जिलिंग हिल रीजन। बढ़िया सब कुछ? सब कुछ बड़े चल रहा है। जी आपका नाम क्या है अंकल? एकदम बढ़िया सर जी। कहाँ रहते हैं आप? ये बसंत विहार कुसुमपुर पहाड़ी में। कुसुमपुर पहाड़ी में। देखिए चुनाव तो बीजेपी ने जीत लिया, 27 साल बाद वापसी कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उधर से तो क्लियर था, अगर जीतते तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते। यहाँ किसको बनाएंगे? अब देखिए जैसे सब लोग बोल रहे हैं, जैसे आप सबका विचार में जो है, जो उनको प्रवेश वर्मा का नाम आ गया है, अब पता नहीं अब किसको बनाएंगे, वो अंदर की बात है। लेकिन वैसे तो हमारे हिसाब से उनको ही बनाना चाहिए। नहीं बनाएंगे वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा आदमी मायूस हो जाता है, मायूस होता है कोई भी हो, तो मेरा ख्याल उनको ही बनाना चाहिए। मतलब आप ये मानते हैं कि भाई अगर इतने बड़े नेता को हराया है तो उसका परिणाम उनको मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, लोकल आदमी है, दिल्ली के है, और जो है वो उनके पार्टी के लिए भी फायदा होगा। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अच्छे ठीक ठाक नेता है, अच्छे है। मेरा विचार से यही है। अब वैसे भगवान जाने किसको बनेगा। अच्छा, आपको ये क्या लगता है, देखिए केजरीवाल जी इतनी तमाम घोषणाएं करने के बावजूद अगर हार जाते हैं, खुद वो विधानसभा अपनी हार जाते हैं और उनकी पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव हार जाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? वैसे तो देखिए सब लोग बोल रहे थे केजरीवाल जीत जाएंगे, केजरीवाल जीत जाएंगे, जीत भी गए, ये बात नहीं है, पर उनको थोड़ा वोट कट गया, इसी वजह से हार गए। और बाकी काम तो खैर जो भी घोषणा उन्होंने कर रहे थे, बीजेपी भी कर रहे हैं। थोड़ा मान लो 2000 रुपये वो दे रहे थे, 2500 रुपये दे रहे हैं, तो काम तो करीब ठीक, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। बदलाव होना भी चाहिए, ये बात नहीं है। एक ही रास्ते पर नहीं रहना चाहिए। वो एक ही रास्ते पर रहेंगे तो फिर आदमी को जो है ना होता कि हमको कोई छिड़ने वाला नहीं है। तो अब अगर आपके हिसाब से मतलब लोगों में एक बात चली होगी कि भाई बदलाव ज़रूरी है, इसीलिए? हाँ, बात यही बात है जी, बदलाव होना चाहिए। और कभी भी वो यही बात नहीं, यही हर जगह होना चाहिए, उससे विकास होता है। विकास होने के लिए जो है कहावत है, देखी देखा धर्म, देखी देखा पाप।
अब मान लीजिए केजरीवाल ने छूट का वो दिया था, उन्होंने धर्म किया था, अब वही ये काम वही भी करेंगे तो ठीक, अच्छी बात है, सबके लिए अच्छा रहा है, इससे जनता खुश रहेगी। चलिए आपने बात की, धन्यवाद जी। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। कैसे हाल चाल हैं? ठीक है। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो यूपी रहता हूँ। यहाँ दिल्ली में जॉब करते हैं? नहीं, जॉब करता था, रिटायर हो गया। तो अभी क्या घूमने के लिए आए? दफ्तर में आया था, काम था कुछ। क्या लोग बात कर रहे हैं, सरकार दिल्ली में बीजेपी की बन गई, मुख्यमंत्री के बारे में क्या चर्चाएं कर रहे हैं, किसको बनवाएंगे? ये तो पता नहीं अब किसको बनवाएं, कौन बनाएगा। अब ये तो कोई प्रभुष वर्मा को कह रहा है, कोई मैंने सुना था सतीश मिश्रा को कह रहा है। सतीश उपाध्याय। सतीश उपाध्याय, हाँ। ऐसा ही सुनने में आ रही है जी हमें तो। हम तो खैर यूपी से आ रहे हैं, अब आया हूँ आज सुबह ही तो। लेकिन चर्चा है उन्हीं के नामों की। हाँ, चर्चा है। ठीक है, कुछ और लोगों से करते हैं बात जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, थोड़ा उनसे जानेंगे कि भाई कैसे हालचाल हैं। जी नमस्ते अंकल। नमस्कार जी। कैसे हालचाल हैं आपके? बहुत बढ़िया है। कहाँ रहते हैं? मैं पालम। पालम में भी बीजेपी जीत गई अब की बार? बीजेपी जीती है। क्या कारण आपको लगता है, क्यों जीती होगी? इनकम्बेंसी है, 11 साल हो गए थे, 12 साल हो गए थे, उसका असर है। थोड़ा केजरीवाल जी को अहम भी आ गया था, उसका भी एक कारण है। वैसे मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, टोटल 2 लाख का मार्जिन है, अगर दोनों का आपस में देखें तो 2 लाख का ही मार्जिन है। केवल 2.5% वोटों का फर्क है। वोटों का फर्क है। इनकम्बेंसी मेन है, थोड़ा अहम आ गया था इस वजह से और जीते हार गए। अब मुख्यमंत्री को लेकर देखिए चर्चा एकदम जोरों पर है। तो बीजेपी का अलग है सोचने का, उनका पता नहीं अलग से कोई निकल आएगा बीच में, ऐसा कुछ नाम का भी कोई फिक्स हुआ नहीं है। आपको कौन लगता है कि किसको जिम्मेदारी देनी चाहिए दिल्ली की? मुझे लगता है कोई लेडीज़ को जिम्मेदारी देनी चाहिए इस बार, अगर लेडीज़ रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यही जो आम आदमी पार्टी ने दांव खेला भाई महिला को मुख्यमंत्री बना करके, उसी के मतलब घटनाक्रम में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वाकई जो अगर महिला को अगर बनाएंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? महिला को बनाना चाहिए, उसका थोड़ा अलग प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। आइए जी। हाँ जी नमस्कार जी। अच्छा तो आप बताइए, आपका नाम क्या है अंकल? अरे हम बस आ रही है, जा रही है, इधर पूछ ले, आ रहे हम जा रहे हैं, बस आ गई। अरे किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो ऐसा ढूंढने के लाएंगे वे, केजरीवाल वे कहा है प्रधानमंत्री, और अमित शाह जाको कौन नाम तक ने आज तक सुनो हुई, ऐसा ही आएगा मुख्यमंत्री। ये तो सब रह जाइए टा पता, सब ये नाम जो चल रहे हैं ऐसे कैसे चलते रहेंगे? चलते रहेंगे, देख लियो कहाँ पे वहाँ में महाराष्ट्र में ले आए, कोई नाम तक नहीं जानते वहाँ। महाराष्ट्र में तो फडणवीस को बना दिया, और वहाँ ऐसे ही ऐसे लाता है चेहरा जिन्हें कोई जाने 5-6 ना, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ऐसा ही होगा। ऐसा ही नाव लाएंगे चेहरा, ये तो सब देखते रहे हैं। आइए चलिए देखिए, कुछ महिलाओं से करते हैं बात। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनम है। तो आप क्या करती हैं? मैं 12th में हूँ। अरे आप तो अभी फेयरवेल है हमारा आज। फेयरवेल है आज फेयरवेल है। यस सर। तो वोट तो आपकी भी कहाँ बनी होगी? नहीं अभी नहीं बनी, अभी हमारा 18 वही नहीं है, अभी हमारा नहीं है। हाँ। अच्छा क्या लगा आपकी, आप इनकी कौन लगती हैं? मेरी बेटी है। अरे तो दीदी आप बताइए, इधर आइए, आप बताएंगी सही बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्पना है। कहाँ रहती हैं आप? करोल बाग रहते हैं। अरे करोल बाग में तो देखे फिर आम आदमी पार्टी फिर से जीत गई वहाँ है। विशेष रवि का काम ठीक था? हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा आप आज ये बताइए आप कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी अब की बार, तो उसके पीछे कारण क्या रहा होगा? अब ये तो नहीं बता सकते सर इतना तो नहीं पता। आपने किसको किया था वोट? हम तो अपने गांव में डालते वोट, अभी तो नहीं डाली, अभी यहाँ वोट नहीं डाली मैंने। दिल्ली में वोट नहीं डाली। दिल्ली में नहीं है ना। अब बड़ी चर्चा चल रही है कि भाई बीजेपी की तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री, कुछ आपको पता है किसका नाम है किसका नहीं? हाँ हाँ मोदी मोदी। अरे मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है अब। ठीक है सर। ठीक है, पता है। चलिए ठीक है, आइए। हाँ जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं बुराड़ी संतनगर में रहता हूँ सर। अरे बुराड़ी में क्या, वहाँ तो संजीव झा जी आ गए जी वहाँ पे। आम आदमी पार्टी जीत गई फिर से? नहीं जीतना तो किसी को भी चाहिए था, चलो वो वहाँ का पब्लिक का सोच है, वोट बैंक है।
पूरी दिल्ली को लेकर क्या लगता है, 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी करी है, तो ये ठीक हुआ कि सही हुआ सर, चेंज होना जरूरी था सर, परिवर्तन जरूरी है सर, युवाओं के लिए, सबके लिए, देश के लिए भी। 10 साल में बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ दिल्ली में। अब जैसे सड़कें नहीं बन रही हैं, बहुत कुछ इशू है, पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आता है, हम लोग खुद झेल रहे हैं गंदे पानी से, इसी वजह से सर। तो अब मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं बनते हुए? वो तो सर पार्टी चॉइस करेगी ना, हमारे कौन होते हैं कहने वाले, हमने तो वोट। देखिए चर्चा जो चलती है उसमें होता है ना कि भाई उसको बनना चाहिए या फिर उसको बनना चाहिए। वो सर देखेंगे सर, जो सरकार चाहेगी वो उसको बनाएगी, जो काम अच्छा करेगा वो सरकार जानेगी, नहीं सर हम का क्या चॉइस करेंगे। तो आपको लगता है कि नाम कोई भी चौंकाने वाला हो सकता है? वो तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे, उनके हाथ में है सब कुछ। और बताइए। बस एकदम बढ़िया, हम तो यही हालचाल जानने के लिए लोगों के आए कि भाई चुनाव तो हो गया ख़त्म, अब बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि भाई आम आदमी पार्टी अगर हार गई 10 साल सत्ता में रहने के बाद तो हारी क्यों, और बीजेपी जीती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा, बनना चाहिए, जब जो भी है अब सरकार चॉइस करेगी, अब नरेंद्र मोदी जी करेंगे, इसके लिए व्यक्तिगत मतलब कोई चॉइस नहीं है? व्यक्तिगत चॉइस क्या क्या हम व्यक्तिगत से क्या करेंगे, सरकार बीजेपी की होनी चाहिए बस है। सरकार हो गई ना, जब तो हो गई सरकार, अब किसकी होनी चाहिए? 48 वोट आ गई हैं, 48 सीटें आ चुकी हैं, तो सरकार बीजेपी की बन गई। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? ठीक हो? कहाँ रहती हैं? का मुनीर का में इधर विलेज है, अच्छा अच्छा। आर के पुरम सेक्टर 12 का अपोजिट। तो चुनाव में भागीदार बनी, आप भी वोट डाली थी? डाला था। सब कुछ ठीक हुआ, जैसा सोचा ऐसा ही हुआ? डर लग रहा है, क्या करेगा दुनिया, पूरा क्या सीधा होगा नहीं तो कैसे होगा, तो डर लग रहा है। बीजेपी के आने से हैं? ठीक नहीं है? ठीक तो नहीं लग रहा है, शायद सारा दिल्ली पूरा उनका हाथ में आ गया, जो भी कर सकता है ना। इसलिए हम तो इंसान अभी फ्री बस में आया था, अब ये बस का क्या करेगा ये नहीं पता ना। अरे वो तो कहा मोदी जी ने कि जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी, डबल इंजन की सरकार रहेगी। अच्छा, ये तो डर है ना, डर है ये। अब ये कि 5 साल में 78,000 हमको फायदा है। 5 साल में आज वो है ना झाड़ू में, 5 साल में कितना, एक 5 साल में कितना? 5 साल में 78,000 का फायदा हुआ आपको? 78,000 फायदा हुआ। फिर अभी देखेंगे, रोज ड्यूटी जा रहा आ रहा हूँ, एक दिन पैसा होगा घर में, नहीं तो नहीं होगा। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा हमको थोड़ा फायदा है, इसलिए सोच रहा था। अभी ये आएगा तो कुछ कर सकता है, नहीं करेगा तो डर लगता है ना, यही तो। हाँ, ये भी देखे अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। हालांकि वो कह रहे हैं कि भाई जो चल रहा चलता रहेगा ऐसे ही। वो अच्छी बात है। आइए इधर जी। हाँ जी, अरे रुकिए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? है जेपी सिंह। कहाँ पे रहते हैं? मैं रहता हूँ बदरपुर बॉर्डर। तो देखिए दिल्ली में वापसी बीजेपी की हुई 27 साल बाद, तो आपको लगा कि ये ठीक हुआ, ऐसा ही होना चाहिए? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सब बढ़िया है। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए था। बिल्कुल बदलाव चाहिए थे। तो अभी किसको देखते हैं मुख्यमंत्री, कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री कोई भी बने, बीजेपी का ही तो बनेगा। हाँ। बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, 1 दर्जन नाम है कम से कम, सभी सुर्खियों में बने हुए हैं। जी, केजरीवाल से दिल्ली को मुक्ति मिल गई, यही बड़ी बात है। यही बड़ी बात है। कोई व्यक्तिगत पसंद है आपकी, भाई किसको बनना चाहिए सीएम? कोई भी बने, जो भी बनेगा अच्छा बनेगा। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा राजेश है जी। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं तो गुड़गांव रहता हूँ, बादशाहपुर में। अरे तो नज़दीक, यहीं तो बॉर्डर पे। हाँ जी, हाँ जी। क्या लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के? अच्छा हो रहे, अच्छा बीजेपी आनी चाहिए थी आगे। जो बीजेपी समर्थन है वो बोल रहे हैं उसमें कि बीजेपी अच्छी है। जो केजरीवाल जी के थे वो बोल रहे केजरीवाल आना चाहिए था। ऐसा ही है, रली मिली साथ बातें हैं लोगों की, सब मिला जुला मामला। मिला जुला मामला है। अपने अपने सपोर्टर को वो करेंगे। अच्छा, सीएम को लेकर के क्या कहेंगे, किसको बनना चाहिए सीएम? बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। देखो जी, कोई अब इतने बुद्धिजीवी बैठे हुए, कोई अच्छा ही देंगे मेरे हिसाब से। तो जो नंबर 1 पे होगा, अच्छी छवि होगी उसकी, उसी को उतारेंगे। इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है, लोगों से बात तो करते होंगे आप, लोग क्या चाहते हैं? सर इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अपना ही मेरी समझ है कि कोई जो सही होगा वही उसी को देंगे सीट, तो गद्दी तो। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद।
अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।